सबसे पहले डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले दिन जो डीएलएड का फोर्थ सेमेस्टर है उसका पहला टॉपिक है 1857 का विद्रोह, और हमने बताया भी था कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे कंपटीशन के पर्पज़ से चाहे डीएलएड प्रशिक्षण के पर्पज़ से, दोनों उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। और उसमें उस दिन हम लोगों ने बहुत थोड़ी सी चर्चा किया था, और आज हम लोग देखते हैं कि 1857 का विद्रोह में जो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं या अतले गुत्तरी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो 1857 का विद्रोह, जैसा कि हमने बताया था, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो 10 मई 1857 को यह जो है विद्रोह शुरू हुआ था। और उस दिन जो है रविवार का दिन था और शाम 6 बजे को यह शुरू हो गया था। लेकिन ये भी आप जानते रहिए कि यह पहले जो है इसके लिए जो निर्धारित तिथि थी कि 31 मई 1857 को इसको शुरू किया जाएगा, रविवार का दिन रहेगा और सुबह जो है 10 बजे इसको शुरू कर दिया जाएगा। बाद में देखेंगे कि क्या कारण था, मतलब यह विद्रोह पहले ही हो गया। जब 31 मई निर्धारित था तो 10 मई को ही क्यों हो गया, इसके बारे में हम लोग बाद में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यही है कि 10 मई 1857 को यह विद्रोह प्रारंभ हो गया था। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था, इस 1857 के विद्रोह पर जो सरकारी किताब या सरकारी इतिहासकार के बारे में अगर पूछा जाए तो सरकारी किताब का नाम हमने बताया था कि 1857 उस किताब का नाम भी है, 1857 उस किताब का नाम भी है, और उसके लेखक जो है एस.एन. सेन है, सुरेंद्र नाथ सेन है। जबकि पहले जो है इस इतिहास को लिखने के लिए आर.सी. मजूमदार साहब को नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिया था। अब देखते हैं हम लोग कि मतलब 1857 का विद्रोह जो 31 मई को होगा या निर्धारित किया गया, तो कहाँ किया गया, इस पर भूमिका कैसे बनी। तो देखेंगे आपकी दीवाने खास कह लीजिए या लाल किला कह लीजिए, दिल्ली में था। यहाँ पर जो है एक बैठक होती है, उसमें जो है उस समय के जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र थे या बहादुर शाह द्वितीय थे। इस चीज़ को महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए कि 1857 के विद्रोह के समय मुग़ल बादशाह कौन था। अगर बहादुर शाह द्वितीय दे तब भी सही है, अगर बहादुर शाह जफ़र दे तब भी सही है, तो इसको जानते रहिए। तो लाल किला के दीवाने खास में एक बैठक होती है दिल्ली में, जिसमें बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय हैं और उनकी पत्नी जो है कौन, जीनत महल भी हैं वहाँ पे। और इनके सहयोगी के रूप में आप देखेंगे कि नाना साहब हैं। नाना साहब का एक दूसरा नाम भी है धोंदू पंत। जो लोग कंपटीशन से जुड़े होंगे वो जानते होंगे, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोंदू पंत के नाम से कौन जाना जाता था, तो नाना साहब जाने जाते थे। तो यहीं पर बहादुर शाह और जीनत महल के सहयोगी के रूप में है धोंदू पंत या नाना साहब हैं। और अवध की बेगम हैं हजरत महल। कौन, हजरत महल, जिनका एक नाम महक परी भी था। कई बार ये भी पूछा गया है महक परी के नाम से कौन जाना जाता था, तो हजरत महल था। इसको बिल्कुल मतलब कन्फ्यूजन ना हो जीनत महल और हजरत महल में। जीनत महल बहादुर शाह की बेगम हैं, जबकि हजरत महल जो है अवध की बेगम है। इन्हीं का नाम जो है क्या है, महक परी है। अब देखते हैं कि मतलब ये हो गए 4 लोग कि बहादुर शाह जफ़र, जीनत महल, नाना साहब या धोंदू पंत, हजरत महल या महक परी इस दिल्ली दरबार में हैं। और धोंदू पंत के प्रधानमंत्री थे अजीमुल्ला खां, वो भी यहीं पर थे। और अवध की बेगम जो थी, क्या नाम है, हजरत महल, इनके प्रधानमंत्री जो है अली नकी साहब थे। यहाँ पे बैठक होती है दिल्ली दरबार में। यहीं पे तय हुआ कि अंग्रेज़ों का जो शोषण है कहीं न कहीं हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए 31 मई 1857 को दिन रविवार को सुबह 10 बजे जो है पूरे भारत में बगावत होगी, पूरे भारत में क्रांति होगी, ये यहाँ पे निश्चित किया गया। आप देखेंगे
कि मतलब उस समय प्रचार प्रसार का माध्यम जैसे टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो नाना साहब थे या अली नकी साहब थे, इन लोगों ने जैसे अपने लोगों के साथ घूम घूम करके पूरे देश में, कभी साधु के वेश में, कभी जो है सन्यासी के वेश में, जगह जगह जो है इसका प्रचार प्रसार किया कि भाई देखिए 31 मई 1857 को जो है इसका जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण जो था, हमने बताया आपको बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर याद रखिए, इनके समय में विद्रोह हुआ है। नाना साहब के बारे में जानते रहिए, धोदू पंत के नाम से जाने जाते थे। महक परी या हजरत महल के बारे में आप जानते रहिए, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद यहीं पे तय किया गया कि 1857 का जो विद्रोह होगा उसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा। भाई उस समय जो है यहाँ पे जो है प्रचार प्रसार के दौरान मतलब जनता को कैसे बताया जाएगा कब विद्रोह होगा, इसके बारे में एक प्रतीक चिन्ह जो है, एक सिंबल निर्धारित किया गया। तो वो था जो है रोटी और कमल। कभी सन्यासी के रूप में हमने बताया अली नकी साहब थे, धोदू पंत या नाना साहब थे, इनके और लोग थे, साधु सन्यासी या मतलब कभी चौकीदार के रूप में जिस गांव में जाते थे तो रोटी और कमल के रूप में एक प्रतीक चिन्ह देते थे और मतलब बताते थे कि देखिए एक विद्रोह करना है, संगठित विद्रोह हम लोग किया जाएगा और अंग्रेज़ों को यहाँ से जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो रोटी और कमल था। और इसका एक नारा था कि शांति के लिए संघर्ष। बहुत डीपली क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नारा क्या था, शांति के लिए संघर्ष, कि हम जो है शांति चाहते हैं भारत में और कुछ नहीं, इसीलिए हम यह जो है संघर्ष करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इसका नारा था। अब यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन बनता है कि 1857 के विद्रोह में विद्रोह के लिए अंग्रेज़ों ने किसको उत्तरदायी माना। तो सीधी सी बात है कि भारत के मुग़ल बादशाह, उस समय भले उनके पास कोई ताकत नहीं थी, लेकिन मुग़ल बादशाह संपूर्ण जनता की जिम्मेदारी, संपूर्ण जनता का मुखिया कौन था, बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जो द्वितीय थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से इस विद्रोह के लिए जो है मुग़ल बादशाह जो है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को उत्तरदायी माना था। तो अगर मान लीजिए बहादुर शाह जफर न दे करके, बहादुर शाह द्वितीय न दे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर मुसलमान दे, हिंदू दे, अंग्रेज़ दे, तो उसमें मुसलमान आप लगा सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के लिए जो है अंग्रेज़ों ने किसको दोषी माना, मुसलमानों को माना था। ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे है, पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय कहीं दंगा हुआ था, किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक दंगा हो गया था। तो बिल्कुल एक जगह एक ऐसा स्थान था जो कि मतलब वहाँ पे 1857 के विद्रोह के समय एक दंगा हुआ या तनाव हो गया था, तनाव पैदा हुआ, सांप्रदायिक तनाव। वो था स्थान रुहेलखंड या बरेली। आप जानते ही होंगे कि रुहेलखंड या बरेली में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो खान बहादुर खान साहब थे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बरेली या रुहेलखंड में किसने किया था, तो खान बहादुर खान साहब ने किया था। और इन्हीं का एक वक्तव्य था जिससे जो है हिंदू और मुसलमान दोनों आमने सामने आ गए या सांप्रदायिक तनाव हो गया था। वो वक्तव्य यह था, इन्होंने एक वक्तव्य दिया खान बहादुर खान साहब ने बरेली या रुहेलखंड में, कि अगर हिंदू लोग 1857 के विद्रोह में हमारा साथ दे दें तो हम जो है इसके बदले में गौ हत्या को रोक देंगे, गौ हत्या को पर पाबंदी लगा देंगे। एक प्रकार से मतलब देखा जाए कि मतलब जो इनका खान बहादुर खान साहब का एक वक्तव्य था कि सौदेबाजी आप कर रहे हैं भाई, आप जब विद्रोह में हमारा साथ देंगे तब हम जो है गौ हत्या पर रोक लगाएंगे, ठीक नहीं था। इसी को लेकर के हिंदू और मुसलमानों दोनों में जो है दोनों के बीच में तनाव हो गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 1857 के विद्रोह में रुहेलखंड या बरेली का नेतृत्व किसने किया था, तो खान बहादुर खान साहब ने किया था। अब इसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं
कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो पाम ईस्टर्न थे। और भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल, उस समय का गवर्नर जनरल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय में जो है यहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ था। पाल्मस्टन लंदन में प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, और यहाँ पर जो है लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के रूप में था। इसके साथ साथ हमने जैसा कि बताया कि भारत में मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर थे। और भारत में अगर सेनापति के रूप में देखें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहीं कहीं रहता है, कहीं जो है जॉन एनिसन देता है, कहीं कैंपबेल देता है। तो इस चीज़ को आप जान लीजिए कि भारत में जो 1857 का विद्रोह हुआ उस समय जो है सेनापति के रूप में कैंपबेल अगर है तो सही है, क्योंकि सेनापति के रूप में एनिसन जरूर थे यहाँ पे। और जब यह विद्रोह दिल्ली में, मतलब जब यह विद्रोह होता है यहाँ पे भारत में, तो उस समय शिमला में थे, अपना छुट्टी मना रहे थे वहीं पे, और इनको वहीं पे पता चला भाई तो विद्रोह हो गया मेरठ में, अन्य जगहों पे विद्रोह हो गया, और इनकी जो है हृदय गति या हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। इन एनिसन के मृत्यु को देखते हुए लंदन की गवर्नमेंट ने तत्काल तुरंत जो है कैंपबेल को भारत भेजा कि जा करके वहाँ पर देखें और 1857 के विद्रोह को समाप्त करें। तो इस चीज़ को बिल्कुल कन्फ्यूजन न रहे कि एनिसन थे, आप इस चीज़ को जानते रहे। कैंपबेल जो है तुरंत इनकी नियुक्ति की गई थी 1857 के विद्रोह को देखते हुए। अगर ये भी पूछा जा सकता है थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह को देखते हुए लंदन से किसकी नियुक्ति की गई थी, तो कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। और 1857 के विद्रोह के समय जो है कैंपबेल यहाँ का सेनापति था। मुगल बादशाह हमने बताया है, मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर थे या बहादुर शाह द्वितीय थे। और एक क्वेश्चन और जान लीजिए कि 1857 के विद्रोह के समय जो यहाँ पर न्यायाधीश था, जो विद्रोह के दिल्ली का न्यायाधीश था, मेजर हैरियट थे। इसी ने जो है अपने कोर्ट में 1857 के विद्रोह के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराया था, कि मतलब मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार थे। या ये पूछा जाए कि किसकी कोर्ट में सुनवाई 1857 के विद्रोह की हो रही थी, तो मेजर हैरियट की कोर्ट में। अब एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण, उसमें एक छोटा सा कारण है कि यहाँ पर जो बहुत से लोग थे, राजघराने थे, जो कि मतलब अंग्रेज़ों के समर्थक थे, कहीं न कहीं 1857 के विद्रोह में भारतीयों के साथ वो नहीं जुड़े थे। तो अंग्रेज़ समर्थक के रूप में हम देखते हैं कि कौन कौन थे। इसको आप बाद में अभी असफलता का कारण हम बताएंगे तो उसमें जुड़ा जा सकता है। तो अंग्रेज़ समर्थक के रूप में अगर देखें 1857 के विद्रोह में, तो पहले तो ग्वालियर के जयाजी सिंधिया थे, राजघराने से संबंधित हैं जयाजी सिंधिया, ये भी थे। और इनका एक प्रधानमंत्री था, बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री था, दिनकर राव था। ये दोनों जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश के जो जयाजी सिंधिया राजघराने से संबंधित और इनके प्रधानमंत्री दिनकर राव, ये दोनों जो है अंग्रेज़ों के सपोर्टर थे, अंग्रेज़ों का कहीं कहीं साथ दिए। भारत में 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने भारतीयों का साथ नहीं दिया, ये पूछा जा सकता है। और आप देखेंगे हैदराबाद के जो निज़ाम थे और उनकी बेगम कुर्तलुग नाम था, हैदराबाद के निज़ाम और उनकी बेगम कुर्तलुग ने भी जो है क्या किया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ग्वालियर के सिंधिया परिवार और हैदराबाद का निज़ाम दोनों जो है अंग्रेज़ों का साथ दिए। इसके बाद देखेंगे कि जो सिख थे उस समय वो भी अंग्रेज़ों के साथ थे। इसके बाद जो संपूर्ण दक्षिण भारत अगर देख लें, दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे तो यदा कदा थोड़ा बहुत असर था 1857 के विद्रोह का, नहीं तो पूरी तरह से जो दक्षिण भारत था वो भी शांत था, वो भी अंग्रेज़ों के एक प्रकार से साथ ही था। अब यहाँ पर जो है देखें कि एक बड़ा वर्ग जो भारत का था वो था
किसान वर्ग और यहाँ का जो शिक्षित वर्ग था, ये दोनों अगर देखेंगे कहीं न कहीं उदासीन रहे। इनका मतलब साथ नहीं दिए तो विरोध भी नहीं किए, न्यूट्रल रहे हैं। भाई जयाजी सिंधिया या हैदराबाद के निज़ाम, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों का सिखों ने साथ दिया, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी भारत में था जो पूरी तरह से मतलब इनसे अंग्रेज़ों के साथ भी नहीं था या 1857 के विद्रोह में भी नहीं जुड़ा रहा। तो ये मतलब उदासीनता की स्थिति में रहा। उसमें दो नाम आते हैं, एक कृषक वर्ग था, जो भारतीय किसान थे, वो क्या समझे 1857 के विद्रोह में उनका मानना था कि भाई ये बड़े लोगों का है, सामंत लोगों का है, राजा महाराजाओं का युद्ध है, हमसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए किसान लोग मतलब शांत रहे, अपने काम से काम रखें। और एक शिक्षित वर्ग था। आज भी देखेंगे हर आंदोलन से शिक्षित वर्ग नहीं जुड़ता है। एक शिक्षित वर्ग था, वो क्या था, आप देखेंगे कि वह बड़ी बड़ी नौकरियों की तलाश में था, ICS, PCS की तैयारी में जुटा हुआ था। वो जो है इस आंदोलन से एक प्रकार से उदासीन रहा, इस आंदोलन से अपने आप को दूर बनाए रखा और अंग्रेज़ों का भी इसने साथ नहीं दिया। दो वर्ग इसको जानते रहिए कि न्यूट्रल थे, उदासीन थे। और 3-4 नाम उसमें रखिए आप, जयाजी सिंधिया ग्वालियर के, हैदराबाद के निज़ाम या सिखों ने, इन लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अब जैसे ये पूछा जा सकता है कि गुरिल्ला युद्ध भी हुआ था 1857 के विद्रोह में। गुरिल्ला युद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे कि छिप करके युद्ध वार करना। तो बिल्कुल इसमें कुछ जगह जो है गुरिल्ला युद्ध का भी प्रयोग हुआ था। जैसे बिहार में अगर देखें, बिहार में राजा कुंवर सिंह थे और उनके भाई अमर सिंह थे, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था, छिप के वार करते थे। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि बिहार में जो है किसने नेतृत्व किया था, राजा कुंवर सिंह ने किया था। तो कुंवर सिंह और इनके भाई अमर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध का इसमें 1857 के विद्रोह में प्रयोग किया। इसके बाद अगर झांसी और कानपुर में देखेंगे, ये जो बेल्ट था, यहाँ पर आप मराठों के एक प्रमुख नेता थे तात्या टोपे या रामचंद्र पांडु रंग, इन्होंने जो है गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था। तो ये महत्वपूर्ण स्थान है, बिहार और कानपुर तथा झांसी, यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध हुआ था। जैसा कि हमने बताया कुंवर सिंह अमर सिंह बिहार में किए थे और यहाँ कानपुर और झांसी में तात्या टोपे साहब मराठों के जो नेता थे, रामचंद्र पांडुरंग इनको कहा जाता था। महत्वपूर्ण है कि रामचंद्र पांडुरंग के नाम से कौन जाना जाता था, तो तात्या टोपे साहब जाने जाते थे। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था। आप देखेंगे कि यही तात्या टोपे थे 1859 में अलवर राजस्थान के जंगलों में जाकर के छिप जाते हैं अंग्रेज़ों के भय से। और इसकी सूचना जो है सिंधिया का एक सैनिक था, सिंधिया घराने का एक सैनिक था, सैनिक अधिकारी मान सिंह ने जो है अंग्रेज़ों को दे दिया था। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, तात्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग को गिरफ्तार किया और इनको फांसी की सज़ा दे दिया था। तो गुरिल्ला युद्ध के बारे में जानिए, 3 जगह, बिहार, झांसी, कानपुर। ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार में नेतृत्व किया कौन किया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लघुत्तरी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको जानते रहिए। बिहार में नेतृत्व कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। और तात्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग के बारे में जानिए, इनका नाम है, दूसरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग। दोनों महत्वपूर्ण है, नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब धोंदूपंत और तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग। अब इसके बाद हम लोग देखें कि 1857 के विद्रोह में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनको देश से निष्कासित कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। उनको देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो इसमें एक तो नाम आता है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय का था। अंग्रेज़ों ने इनको दोषी पाया।